पहली कसम प्यार की तुम याद रखना सनम, पहला कदम प्यार का तुम याद रखना सनम। मोहब्बत नाम है किसका, शुरू कहाँ से होती है। मोहब्बत नाम है किसका, शुरू कहाँ से होती है। किया दिल ने इसे पैदा, खत्म कहाँ पे होती है। मोहब्बत नाम है मन का, शुरू आँखों से होती है। मोहब्बत नाम है मन का, शुरू आँखों से होती है। किया दिल ने इसे पैदा, खत्म सांसों पे होती है। ये तो मोहब्बत है, यही मोहब्बत है। ये तो मोहब्बत है, यही मोहब्बत है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए आज हम लोग आर एस अग्रवाल थ्री राइटर्स का जो सॉल्यूशंस कर रहे हैं उसमें आज हम पार्ट 10 लेकर आए हैं औसत चैप्टर का। इसके पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं आप लोग तो एक से जाकर देख ले और बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि सारा जो है काफी इंपॉर्टेंट है। आर एस अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 63 आपके बुक का है कि एक वर्कशॉप में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 8,000 रुपया है। इनमें से 7 टेक्नीशियनों का औसत मासिक वेतन 12,000 रुपया है तथा शेष का औसत मासिक वेतन 6,000 रुपया है। तो इस वर्कशॉप में कुल कितने कर्मचारी हैं। तो मान लीजिए कि टोटल कर्मचारी कितना है, x है। मान लीजिए कि टोटल कर्मचारी x है और उसका औसत दे रखा है 8,000 मासिक वेतन है। तो सबका टोटल वेतन कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। आप ही बताइए, औसत दिया है कितना 8,000 और टोटल है कितने कर्मचारी x है, तो कुल कितना हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। फिर से सुनिए, सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन है 8,000 रुपए। तो औसत मासिक वेतन में कुल कर्मचारी से गुना कीजिएगा तो कुल हो जाएगा, कुल उसका वेतन। 7 टेक्नीशियनों का औसत मासिक वेतन है 12,000। देखो एक को मिलता है 12,000 तो 7 को मिलेगा इतना। टोटल कर्मचारी कितना था x और उसमें से 7 टेक्नीशियन हट गया तो बच जो गया वही ना शेष बचेगा। तो शेष का कितना दिया है, 6,000 रुपया दिया है। तो 6,000 से गुना कर देते हैं। फिर से सुनिए, लिखा है क्वेश्चन में कि एक वर्कशॉप में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन है 8,000 रुपए औसत, और है कितने x कर्मचारी है। तो एक को मिलता है 8,000 तो x को कितना मिलेगा 8,000x। 7 टेक्नीशियनों का औसत मासिक वेतन है 12,000 तो सबको हो जाएगा 12,000 गुने 7। और टोटल था x, टोटल कितना था x और 7 जो है आपका टेक्नीशियन को हटा दिया जाए तो ध्यान दीजिए, जब टोटल कर्मचारी x था और 7 टेक्नीशियन को हटा दीजिएगा तो बच गया सो ही तो शेष होगा और उसका है 6,000। तो ये टोटल हो गया, ये भी टोटल हो गया। तो हल कर दीजिए, तो 8,000x बराबर 12 सते 84,000, 6 से गुना कीजिएगा 6,000x घटे 6 सते 42,000, यही ना होगा। अब यहाँ पे गौर कीजिए, 8,000x इधर है जोड़ में 6,000 तो इधर क्या हो जाएगा घटाओ में, और 84,000 में से 42,000 जाएगा तो कितना बच जाएगा 42,000, और 8,000 में से 6,000 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2,000 बटे 42,000। ये 3 से 3 से ना कैंसिल हो गया, 2 से काटेगा तो 21 बार, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, यही ना। और पूछ क्या रहा था आपसे, कुल कर्मचारियों, कुल कितने कर्मचारी हैं। तो कुल कर्मचारी को आपने x माना था, x का वैल्यू निकाल लिए, तो कुल कितने कर्मचारी हैं 21 कर्मचारी हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक है 68। देखिए सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक है 68
और इस कक्षा के छात्राओं का औसत प्राप्तांक है 80, छात्रों का औसत प्राप्तांक है 60, तो कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के, देखिए छात्राओं का दिया है और फिर छात्रों को दिया है और कुल भी दे रखा है सबका। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है दो अलग अलग और दोनों को मिक्स करके एक जगह, तो उसके लिए एलिगेशन हम लोग लगाते हैं। तो लगाते हैं एलिगेशन। पहले छात्राओं, तो छात्राओं को देखिए, छात्राओं और तब कौन है, छात्रों। तो देखिए छात्राओं का औसत कितना दे रखा है, तो छात्राओं का दिया है 80 और छात्रों का दिया है 60 और सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक जो है सभी का, सभी माने दोनों का, वो कितना दिया है 68। देखिए एलिगेशन लगता है किस प्रकार से, जब दो का अलग अलग दे दे और सब मिला के फिर दे दे तो एलिगेशन तिरछा बनाइएगा। देखिए 80 में से 68 गया तो 12, 68 में से 60 गया तो 8, काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 × 12 यानी 2:3। लड़कों का प्रतिशत पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए छात्रों का, यानी छात्र कितने हैं 3, कितने में 3 और 2 5 में, अब प्रतिशत यानी गुने 100, तो 5 से 5 दूनी 10, 20 बार और 20 तिहाई 60, यानी 60% आपका आंसर होगा, 60% लड़के होंगे। क्वेश्चन नंबर 65 देखा जाए। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3 व्यक्ति ए बी सी का औसत भार है 84 किलोग्राम, चौथे व्यक्ति डी के इनके साथ सम्मिलित होने पर औसत भार 80 किलोग्राम हो जाता है। यदि पांचवें व्यक्ति ई का भार डी के भार से 3 किलोग्राम ज्यादा हो तथा ए के स्थान पर ई को लेने पर ईबीसीडी का औसत भार 79 किलोग्राम हो तो ए का भार कितना है। समझिए 3 व्यक्ति ए बी सी का औसत भार दिया है 84 किलोग्राम, तो एबीसी का कुल भार क्या हो जाएगा, औसत भार गुने राशियों की संख्या, तो औसत भार 84 गुने 3 252 केजी हो जाएगा। अब चौथा व्यक्ति डी के इनके साथ सम्मिलित होने पर जब डी को शामिल कर दिया जाता है तो औसत भार कितना हो जाता है 80 केजी हो जाता है, तो एबीसीडी का कुल भार हो जाएगा 80 गुने 4 यानी 320 केजी। अब यहाँ पे लिखा है कि ई का भार डी के भार से 3 केजी ज्यादा है, ई का जो भार है डी के भार से 3 केजी ज्यादा है, तो डी का भार निकाल लीजिए, एबीसीडी के भार कुल भार में से एबीसी का कुल भार घटा दीजिएगा तो डी बच जाएगा, एबीसीडी में से एबीसी हटा लीजिएगा तो डी बचेगा, यानी 320 में से 252 हटे तो 68 केजी डी का आ गया। और ई का भार डी के भार से 3 केजी ज्यादा है तो 68 + 3 यानी कितना हो जाएगा 71 केजी हो जाएगा। अब क्या दिया है, कहता है कि ए के स्थान पर ई को लेने पर, देखो ए बी सी डी का भार है 320, अब ए के स्थान पर ई को ले लीजिए तो ई हो गया, अब बी सी डी रहेगा तो औसत भार हो जाता है 79 केजी, तो 79 गुने 4 बराबर 316 टोटल हो गया। अब हमको निकालना है ए का भार, तो हम क्या करते, ई का भार हमको निकला है 71 केजी, ई के जगह पे बैठा दे उसका वजन, तो बीसीडी का भार हो गया 245 केजी और ए का पूछा जा रहा है, तो एबीसीडी के भार में से बीसीडी का भार घटा लेंगे तो वही ए का भार नहीं निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। अगर दिक्कत हो रहा है तो आप क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए और लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखा जाए। कहता है कि एक कक्षा के 50 छात्रों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है, इनमें से 5 छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 146 सेंटीमीटर है कक्षा छोड़ जाते हैं और दूसरे 5 छात्र जिसका औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर प्रवेश लेते हैं। कक्षा के सभी छात्रों की वर्तमान में औसत ऊंचाई कितनी। गौर कीजिए 50 छात्रों का औसत ऊंचाई दिया है, देखिएगा 50 छात्रों का औसत ऊंचाई दिया है 150, तो औसत ऊंचाई में अगर कुल संख्या से भाग दे दिया तो क्या निकल जाएगा, कुल निकल जाएगा ऊंचाई, तो कुल ऊंचाई कितना हो गया 7500। अब क्या कहा, इनमें से 5 छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 146 सेंटीमीटर है क्या करता है, छोड़ देता है, तो 6 × 5 = 30, 5 × 20 = 3 = 23, 5 × 7 यानी 730 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला छोड़ दिया।
और फिर क्या कहता है कि 5 छात्र और जो है जिनकी औसत ऊंचाई 156 प्रवेश लेते हैं, प्रवेश माने शामिल हो जाते हैं। तो कितना हो गया, 6 5 30, 50 25 3 28 और 7 5 2 7, यही ना हुआ। तो कहा है कि कक्षा के सभी छात्रों की वर्तमान में औसत ऊंचाई कितना है। सभी का औसत ऊंचाई पूछ रहा है, आप ही बताइए। 50 छात्रों का कुल ऊंचाई कितना है, 7500 है। आइए 5 छात्र छोड़ के चलेगा तो 730 तो घट गया, लेकिन 780 तो फिर वापस आ, 5 छात्र उसमें दाखिल हो गया तो जोड़ा जाएगा। तो ये देखिए 7500 और 780 में से 730 गया तो कितना बचा, 50, यानी कितना हो गया 7550। अब औसत ऊंचाई कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा के सभी छात्रों की वर्तमान में औसत ऊंचाई बताइए। तो आप ही बताइए, सबका टोटल ऊंचाई गया 75 50 और कुल विद्यार्थी कितना है 50, तो औसत निकाल देते हैं। 5 50 25 1 यानी 151 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, औसत ऊंचाई हो जाएगा 151 सेंटीमीटर। 67 नंबर क्वेश्चन देखो, 67 क्वेश्चन नंबर 67। 25 लड़कों की औसत ऊंचाई दिया है 1.4 मीटर दिया है। इनमें से 5 लड़कों के समूह से अलग होने पर औसत ऊंचाई 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है। तो छोड़कर जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी, गौर करो। 25 लड़कों की औसत ऊंचाई दिया है 1.4, तो कुल निकल जाएगा, कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा, गुना कीजिए। 25 चका 100 और 25 आ 10 35, एक अंक के बाद 0.35 आया। इनमें से 5 छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 146 सेंटीमीटर, इनमें से 5 लड़कों के समूह से अलग होने पर, 5 लड़कों के समूह से अलग होने पर औसत ऊंचाई 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है। देखो पहले औसत ऊंचाई 1.4 और जब 5 लड़का समूह से अलग हो गया तो कितना की वृद्धि हो गया, 0.15, यही ना हुआ। तो जोड़ दीजिए, 1.4 में 0.15 जोड़िए, 5 5 1, कितना आ गया, 1.55 आ गया। जोड़ाता है ना, 1.4 को 0.15 में जोड़िएगा तो यहाँ कुछ नहीं तो 0 5 5 1, यानी 1.55 हो गया औसत। आप बताओ, जब 5 को छोड़ा है तब ना 1.55 हुआ है। तो पहले तो 25 और 5 को छोड़ दिया तो 20 बच गया, 5 दूनी 10, 10 1 11, 2 1 3 और 2 अंक के बाद 0.31। अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि छोड़कर जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई। आप बताइए, टोटल था 25 को, उसका कितना था औसत ऊंचाई, कुल औसत ऊंचाई, कुल ऊंचाई कितना था 35, और 5 को जो छोड़ दिया तो ये तो बच गया बिना छोड़े वाला, 5 को तो छोड़ के चला गया तो बचा कितना 20, तो जो छोड़कर जाने वाला ना निकल जाएगा। आप ही बताइए, यहां पे समझो, शुरू में कितने छात्र थे, 25 थे, 25 लड़का था और 25 लड़का का कुल ऊंचाई कितना था 35, अब 5 छोड़ के जब चला गया तो 20 बच गया, तो 20 बच गया और इस 20 का कुल ऊंचाई अगर घटा देंगे तो ये 5 को जो गया है उसका ना निकल जाएगा। 25 टोटल लड़का है, अब 20 छोड़ के 5 को गया तो 20 को बचा, तो ये 25 वाला में से 20 को घटा लेंगे तो बच गया, छोड़कर जाने वाला कितना निकल जाएगा, तो 35 में से 31 घटा लीजिएगा तो कितना कुल ऊंचाई आ जाएगा, यही ना आएगा। और पूछ रहा है 5 लड़कों की औसत ऊंचाई कितना है, तो ये देखिए कुल ऊंचाई 5 का कितना है 4, अब 5 है टोटल तो भाग देते हैं, 0.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 68 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 68 है, 8 व्यक्तियों के समूह में से 21 वर्ष और 23 वर्ष की आयु के 2 व्यक्तियों को नए 2 व्यक्तियों से बदल देने पर इस समूह की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो आने वाले 2 व्यक्तियों की औसत आयु कितना है, गौर करो।
21 वर्ष और 23 वर्ष के आयु के दो व्यक्तियों को नए व्यक्ति से न बदला जा रहा है। एक है 21 वर्ष का, एक है कितना वर्ष का, यानी टोटल कितने वर्ष का है, और इसको बदलना है। बदलना है मतलब इसको हटाना है। अब सोचो, बदल देने पर औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। यानी आदमी है कितना, 8 है, और 100 में 2 बढ़ाइएगा तो कै साल बढ़ जाएगा, 16। यानी अभी देखिए उसका उम्र था कितना, 44। 16 वर्ष जो बढ़ रहा है वही 2 आदमी के ना आने के कारण बढ़ रहा है। अगर नहीं आता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब आने वाला जो आदमी दोनों है वह देखो कितने उम्र का है, 60 वर्ष का। और दोनों का पूछ रहा है क्या, 2 व्यक्तियों के औसत आए, तो 2 से 1 भाग दे दीजिए तो औसत निकल गया। यानी बता सकते हैं कि दोनों व्यक्ति का आने वाले 2 व्यक्ति का औसत आयु कितना होगा, 30 वर्ष होगा। तभी तो सब में 2-2 वर्ष बढ़ गया ना। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, 69 नंबर क्वेश्चन। एक कुर्सी, एक मेज तथा एक चारपाई का औसत मूल्य 1400 रुपया है, जबकि एक मेज, एक चारपाई तथा एक अलमारी का औसत मूल्य 1700 रुपया है। तो यदि अलमारी का मूल्य है 1400 रुपया तो कुर्सी का मूल्य कितना होगा, ये ना पूछा जा रहा है। देखिए सिंपल समझिए, कुर्सी, मेज या चारपाई, कुर्सी, मेज और चारपाई, इसका क्या दिया, औसत मूल्य दिया है 1400 रुपया। तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 3 है तो 3 से गुना कर दे, 4200 रुपया हो गया। अब दिया है एक मेज, एक चारपाई और एक अलमारी, अलमारी का औसत मूल्य कितना दे रखा है, 1700 रुपया। अब 3 है तो 3 से गुना कर दे, 5100। अब गौर करिए, इसको अगर समीकरण 1 माने, इसको समीकरण 2 मान ले तो ज्यादातर है 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेते हैं, तो घटाइएगा तो देखिए मेज से मेज कट जाएगा, चारपाई से चारपाई कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या, अलमारी, और घटे क्या बच जाएगा, कुर्सी। तो कितना हो जाएगा, 5100 में से 4200 घट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। अब क्या कराएं, अलमारी का मूल्य 1400 दिया है, अलमारी का दाम है 1400 रुपया, तो कुर्सी का दाम ना निकल जाएगा। देख लो 1400 इधर है जोड़ में, तो इधर हो जाएगा घटाव में, बराबर इन्हें घटाओ तो इन्हें जोड़, तो ये कितना आ जाएगा, 500 रुपया आ जाएगा एक कुर्सी का दाम। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 70 देखा जाए। एक बल्लेबाज ने 20 पारियां खेली, कितना पारियां खेली, 20 पारियां। पहली 4 पारियां में उसने 20.8 औसत रन बनाए, अगली 6 पारियों में उसने 33 औसत रन बनाए, अगली 7 पारियों में उसने 17.5 औसत रन बनाए, तथा अंतिम 3 पारियों में उसने कोई रन नहीं बनाया। तो उसके औसत रन संख्या प्रति पारी कितनी, प्रति पारी मतलब औसत। अब सोचो तुम, 4 पारियों में 20.8 नहीं, यानी कितना हो जाएगा, 8 चक्का 32 और 4 दूनी 8, एक अंक 10, यही ना होगा। अब क्या कहता है, अगली 6 पारी में, 6 पारियों में 33 औसत रन, तो 36 18 और 36 18 19 198। अगली 7 पारियों में 17.5, यानी 7 पचे 35, 49 और 3 52, 7 5 12, यही ना होगा, 7 पचे 35, 7 7 49 और 3 52, 7 5 12। और अंतिम 3 पारियों में उसने कोई रन नहीं बनाए, शून्य रन बनाए। देखिए 6 4 10 और 17 3 20 पारी खेल लिया। अब कह रहा है कि उसकी औसत रन संख्या प्रति पारी निकाली, प्रति पारी निकाली। तो देखिए तो कैसे बनाइएगा, पहले सबको जोड़ दीजिए, दशमलव के बाद कितना है, 5 और 2 7, ये 3 8 11 और 2 13, 8 1 9 और 9 18 और 2 20, 2 और 2 4, यानी 403। 20 पारियों में कुल रन कितना बनाया,
3.7, औसत निकालेंगे तो कुल पारी से भाग देंगे। जब इसको 20 से भाग दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 20.19, 20.19। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक पाठशाला में कक्षा के 3 अनुभाग है जिनमें क्रमशः 38, 42 तथा 60 छात्र हैं, सॉरी 40 छात्र है ना, 38, 42 तथा 40 छात्र हैं। इन अनुभागों में छात्रों की औसत आयु क्रमशः 15.3 वर्ष, 16.5 वर्ष तथा 15.9 वर्ष है। पूरी कक्षा की औसत आयु कितनी है? देखिए केवल क्वेश्चन को नचाया है आसान। तुम ही बताओ, पहला अनुभाग में है 38, दूसरा अनुभाग में है 42 और तीसरा में है, टोटल कितने हो गए छात्र? 8 2 10, 4 8 4 12, 120 हो गए टोटल। अब सोचो, औसत आयु 15.3 है पहला का, पहला में कितना है 38, दूसरा में कितना बनाया 16.5 और कितना है उसमें स्टूडेंट 42, तीसरा अनुभाग में देखिए औसत दिया है 15.9 है, इसमें कितना 40, औसत निकालना है तो टोटल नीचे कुल छात्र। अब आपको ये तो गुना करना पड़ेगा, नहीं तो गुना तो करने आपको आता ही है। अगर सबको गुना उना करके सबको जोड़िएगा ना तो 1910.4 आ जाएगा, अब बटा में 120, नहीं इसको भाग दीजिएगा तो 15.92 वर्ष आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, गुना आता है आपको, इसलिए मैंने डायरेक्ट जोड़ जाड़ के लिख दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। 8 व्यक्तियों ने एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लिया। कितना व्यक्ति? 8 व्यक्ति। सर्वोत्तम तीरंदाज ने 85 अंक प्राप्त किए यदि उसने 92 अंक प्राप्त कर लिए होते, किया नहीं कर लिए होते, तो टीम का औसत प्राप्तांक कितना हो जाता? 84 होता। तो टीम के प्राप्तांक, अच्छा सोचो, औसत प्राप्तांक 84 हो जाता, जब हो जाता तो 8 व्यक्ति का कुल निकाल लेंगे, 8 चक 32, 8 64 और 3 67, देखो 672 हो जाता। कब? जब 85 अंक प्राप्त जो किया है, नहीं कितना अंक प्राप्त किया है, उसके जगह पर कितना अंक प्राप्त करता? 92 अंक प्राप्त करता। अच्छा तुम ही बताओ, किया है 50 या करना था कितना? 92। किया है 50 या करना था कितना? 92। यानी सोचो कितना ज्यादा करना था? 7। इसका मतलब है कि जब 7 इसमें बढ़ जाता, 7 क्या हो जाता? बढ़ जाता, तब उसका प्राप्तांक होता औसत कितना? 84। नहीं तो आप यहां से गौर कीजिए, तो ये जो 7 नंबर जो है, ये तो 7 उसका ज्यादा आ गया है। देखो करना था कितना? 85 और कर लिया कितना? 92, तब ना औसत प्राप्तांक उसका 84 हुआ है। तो ये 7 तो इसमें ज्यादा है, 7 इसमें क्या है? 85 ना प्राप्त करना था, और कहता जब 92 प्राप्त कर लेता तब होता उसका औसत 84। इसका मतलब 7 इसमें ज्यादा है, तो 7 को इसमें से क्या कर दे? घटा दीजिएगा, और जब घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 665। इसका क्या निकालना है? कुछ पूछा है? टीम के प्राप्तांक। तो टीम के प्राप्तांक कितना हो जाएगा? फिर से समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि 8 व्यक्ति ने तीरंदाजी में भाग लिया, ठीक है। सर्वोत्तम तीरंदाज ने 85 अंक प्राप्त किए, किया कितना? 85। यदि उसने 92 अंक प्राप्त किया होता, किया नहीं, अगर 92 कर लिया होता तब उसका औसत प्राप्तांक कितना होता? 84। नहीं यानी 672। इसका मतलब है कि 92 अगर कर लिया होता तो 7 तो इसमें ज्यादा है, इसमें 7 क्या है? ज्यादा है। तो 7 ज्यादा है, तो 7 को इसमें से क्या कर लीजिएगा? घटा लीजिएगा। तो यही ना टीम का प्राप्तांक होगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन है,
10 छात्राओं की औसत आयु 14 वर्ष है। 10 छात्राओं की औसत आयु 14 वर्ष है तथा 12 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। 10 छात्राओं तथा 6 छात्रों की औसत आयु 14.5 वर्ष है। तो शेष 6 छात्रों की औसत आयु कितना है, गौर करो। 10 छात्राओं का औसत आयु कितना है, 14, यानी कितना हो गया टोटल 140। 12 छात्राओं का औसत है 16, यानी 12 छक 72 और 12 7 19, ये ना है। तो टोटल देखिए कितना छात्र हो गया, 20 छात्र हो गया। 20 छात्राओं का कुल आयु कितना हो गया, 2 9 4 13 और 2 1 3 332 वर्ष हो गया। कहता कि 10 छात्राओं और 6 छात्रों, गौर कीजिएगा, 10 छात्राओं और 6 छात्रों की औसत आयु, यानी 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, और 16 का कितना दिया है 14.5 वर्ष है। तो 16 पचे 80 और 16 चका 64, 8 कितना होता है 72, और 16 और 7 कितना होता है 23, 232 आएगा। तो 6 छात्रों की औसत आई। अब सोचो 22 का 10 और 12, 22 का है 332, 22 का कितना है 332, और 16 का कितना है 232, यही ना है। तो 100 हो गया 6 छात्रों का औसत आई, है कि ना है, बोलिए। तो इसका औसत निकालेगा तो कितना हो जाएगा 100/6, यानी 50/3, यानी 16.2/3 वर्ष, यही ना होगा। समझ में आया। जब 22 जो है छात्र और छात्राओं 332 है कुल उम्र, और 10 और 16 छात्र और छात्राओं का कुल उम्र है 232। तो 6 जो बचा, वहां 22 में से 16 गया तो 6 बचा, उसका है 100, और 6 छात्रों का औसत आयु कह रहा है, तो 100/3 यानी 16.2/3 वर्ष। 74 क्वेश्चन आपके बुक में दिख रहा हो, देखिए 74 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 74 है वह इस तरीके से दिया है 2 4 6 8 और यह 2n का औसत मान है, औसत मान है। गौर कीजिए, अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले तो कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4 और n तक हो जाएगा। और औसत मान निकालने का मतलब है कि सबको जोड़कर और जितना है उतना से भाग देते हैं कुल राशि से। तो यहां पे गौर कीजिए, तो अगर यहां पे देखिएगा तो ये 2 तो रहेगा, इसका योग निकालना जानते होंगे, लगातार n संख्याओं का औसत, इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। अब बताइए इसमें संख्या कितना है टोटल संख्या, ये तो योग निकलना गया यहां से, n × n + 1 हो गया। हमको निकालना क्या है, औसत निकालना है, औसत है ना निकालना है, औसत मान निकालना है। तो औसत मान बराबर सभी संख्याओं का योग n × n + 1, और इसमें टोटल संख्या कितना है देख लीजिए आप, कितना है टोटल संख्या, n है, नहीं n है ना, तो n से भाग दे, जब n से भाग दिया तो n से n क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कितना आंसर आ जाएगा, n + 1 हो जाएगा। नहीं देखिए 75 और लास्ट है आर्य अग्रवाल 3 राइटर्स सॉल्यूशन का क्वेश्चन 75 नंबर। 1 2 4 8 16 ... 2 के पावर n का औसत मान पूछा जा रहा है। सबसे पहले समझिए ये जो है एपी में है, जीपी में है, एचपी में, कैसे जानिएगा। तो देखिए जब दूसरा बटे पहला कीजिए, दूसरा बटे पहला 2 होगा, तीसरा बटे दूसरा कीजिए 2 होगा, चौथा बटे तीसरा कीजिए 2 होगा। जब आपका अगला पद से पीछे वाला पद में भाग देने पर समान आने लगे तो समझ जाओ कि जीपी में होगा, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। तो उसमें ए का मान पहला, आर का मान होता है दूसरा बटे पहला यानी 2, पदों की संख्या इसमें n + 1,
पदों की संख्या कितना है? पदों का योग का फॉर्मूला होता है ये। अब यहां पे सुनिए, ए का मान दिया है कितना? 1, एन का मान नहीं दिया है -1, और आर का मान है 2। हल कीजिएगा, ऐसा आ जाएगा। औसत निकालना, टोटल जो योग आया उसमें इसको भाग दे दीजिएगा कुल पद से, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आज की सेवा यहीं तक, फिर मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ। आर.एस. अग्रवाल थ्री राइटर्स का मैंने प्रण लिया है कि सारा चैप्टर लाइन बाय लाइन एक एक क्वेश्चन आपको बना के दूंगा, और ऐसा दुर्लभ वीडियो है यूट्यूब पर। तो आप चाहते हैं कि आर.एस. अग्रवाल थ्री राइटर्स बुक का पूरा सॉल्यूशन पढ़े, तो उसके लिए सबसे पहले अगर नए व्यूअर्स है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। और लाइक भी करते रहे, कमेंट भी करें। तो अगले वीडियो में एक विशेष चैप्टर लेकर आ रहा हूं, जिसका बेसिक पढ़ेंगे, एज संबंधी, रिलेटेड टू एज, आयु संबंधी प्रश्न को देखेंगे। तो वह वीडियो देखना ना भूले। तब तक टेक केयर, बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।